आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्य सचिव और डीजीपी हादसे की वजह तलाशने आज जाएंगे प्रयागराज, सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मंगलवार देर रात हुए हादसे की जांच 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग से कराने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम योगी भावुक भी हो गए। उन्होंने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार को बृहस्पतिवार को प्रयागराज जाने के निर्देश दिए हैं। दोनों अधिकारी अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेंगे। मौनी अमावस्या पर ऑस्ट्रेलिया से 3 गुना ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे प्रयागराज। रात 8 बजे तक आंकड़े की बात करी जाए तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। जिले की आबादी 72 लाख से ज्यादा है, यानी मौनी अमावस्या के दिन जिले में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौजूदगी रही। वहीं यूरोप में सबसे बड़े देश जर्मनी, जिसकी आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, मौनी अमावस्या के दिन उसकी आबादी भी प्रयागराज पहुंची। इसी तरह ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 91 लाख है, तो वहीं फ्रांस की जनसंख्या 6.65 करोड़ ही है। प्रदेश के 24 जिलों में दिखा घना कोहरा, 3 दिन तक लगातार बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। बुधवार को लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार जारी रही। इससे तापमान में मामूली गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसकी वजह दक्षिणी हरियाणा के ऊपर विकसित हुआ चक्रवाती परिसंचरण बताया है। नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण, इसरो ने मनाया 100वें मिशन का जश्न। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने अपने 100वें मिशन का जश्न शानदार ढंग से मनाया। इसरो ने उन्नत नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इससे जमीनी, हवाई व समुद्री नेविगेशन को और सटीक बनाने में मदद मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। 15 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि 11 सदस्यों ने इसके विरोध में। मसौदा रिपोर्ट में भाजपा सदस्यों की ओर से सुझाए गए बदलाव शामिल किए गए। रिपोर्ट की कड़ी आलोचना करते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह असंवैधानिक है। इससे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप का रास्ता खुलेगा और इसकी वजह से वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल पर सोनीपत की अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा, 17 को तलब। यमुना के पानी में जहर मिलाने के बयान पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को सोनीपत के CJM कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दायर किया। अदालत ने याचिका स्वीकार कर केजरीवाल को नोटिस भेजकर 17 फरवरी को तलब किया है। हरियाणा पर लगाए आरोप झूठे, यमुना में डूबेगी आपदा की लुटिया, पीएम मोदी। यमुना के प्रदूषण पर जारी सियासी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि क्या हरियाणा की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री, विदेशी राजनयिकों, सुप्रीम कोर्ट के जजों समेत दिल्ली के लोगों को मारने के लिए यमुना में जहर मिला सकती है। आरोपों को झूठा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार आपदा की लुटिया यमुना में डूबेगी। 3 तलाक बोलने से शादी का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज केसों का ब्यौरा किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 तलाक कानून या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज FIR और दाखिल आरोप पत्र का ब्यौरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि कोर्ट में मौजूद कोई वकील यह नहीं कह रहा कि 3 तलाक की प्रथा सही है, लेकिन वे कह रहे हैं कि क्या इसे अपराध माना जा सकता है, जबकि इस प्रथा पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय खेल में रहा कर्नाटक का दबदबा। 5 स्वर्ण के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर, मणिपुर के पास 4 स्वर्ण और 4 रजत पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बुधवार को कर्नाटक का दबदबा रहा। कर्नाटक के तैराकों ने एक्वेटिक में पहले दिन ही शानदार प्रदर्शन से 5 स्वर्ण जीतकर रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इसके अलावा कर्नाटक ने 2 रजत भी जीतकर कुल 7 पदक हासिल किए। शानदार प्रदर्शन के साथ कर्नाटक पदक तालिका में पहले नंबर पर आ चुका है।
बैडमिंटन में उत्तराखंड के 2 पदक हुए पक्के। राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन कोर्ट से बुधवार को उत्तराखंड के 2 पदक पक्के हो गए। उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीमों ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपने अपने पदक पक्के किए। इन दोनों टीमों को आगे मुकाबले स्वर्ण के लिए खेलने होंगे। चैंपियन के समर्थकों ने की उमेश पर कार्रवाई की मांग। महापंचायत स्थगित होने के बाद भी भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के हजारों समर्थक लंढौरा स्थित रंग महल पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने चैंपियन के समर्थन में और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के विरोध में नारेबाजी की। बवाल रोकने के प्रयास में पुलिस प्रशासन ने रंग महल का गेट बंद कर रखा था, जिससे उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। काफी जद्दोजहद के 10 मिनट के बाद गेट खोले जाने की मांग पुलिस ने मान ली, जिसके बाद दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न प्रदेशों और जिलों से आए समाज के नेताओं ने प्रशासन से विधायक उमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड की झांकी को मिला तीसरा स्थान। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को लोगों की पसंद के आधार पर देश में तीसरा स्थान मिला। गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को पहला और उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को दूसरा स्थान मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों और इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उत्तराखंड की झांकी में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के साहसिक खेलों को बखूबी प्रस्तुत किया गया था। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।